हेलो एवरीवन, मेरा नाम कल्पेश भाना है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ्स मैजिक ट्यूशन क्लासेस। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट। हमने टॉपिक का जो नाम है हमारा आज डिविजिबिलिटी टेस्ट। पूर्व में ही हम इस चैनल के अंदर बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमारे टेक्सचुअल मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक में से मैथ्स के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। हमने बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में भी डिस्कस किया है, उसके साथ साथ हमने वैदिक मैथमेटिक्स के बारे में भी डिस्कस किया है। तो आज हम डिविजिबिलिटी टेस्ट यानी बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर एक वीडियो लेकर आए हैं आपके, जो एक 5th क्लास का टॉपिक है और 5th से लेके ये अप टू द हायर क्लासेस में यूज होता है। सो मैनी स्टूडेंट्स मैंने देखा है कि उनको बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में आइडिया नहीं होता है, नॉलेज नहीं होता है, तो वो काफ़ी मिस्टेक्स करते हैं और सिंपल से सिंपल चीज़ होती है उनको हार्ड वे में ले जाते हैं, यानी क्योंकि उनको नॉलेज नहीं होता, उनको आता नहीं है। तो उनके लिए हम स्पेशली ये वीडियो लेकर आए हैं कि कैसे आप अगर एक हायर क्लास में पढ़ते हैं, लाइक यू आर स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 10th, लेकिन जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन या डिविजिबिलिटी टेस्ट में यानी जब आपको जरूरत पड़ती है स्क्वायर नंबर की, इन किसी भी चीज की, तो डिविजिबिलिटी टेस्ट वहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल वहां पर सॉल्व करता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैं यहाँ पर डिविजिबिलिटी टेस्ट को आपको शुरू करता हूँ। तो पहले डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में अपन ये जान लेते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट होता क्या है। डिविजिबिलिटी टेस्ट की मदद से हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सा नंबर किससे परफेक्ट कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, यानी तो रिमाइंडर की जो संख्या होती है, जो रिमाइंडर जो होता है वो वहां पर क्या होता है, जीरो होता है। रिमाइंडर हमेशा जीरो बचता है, कंप्लीटली डिविजिबल। लाइक जैसे कि हम बोल सकते हैं 4 और 2 की अगर अपन बात करें, देन 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 2 एंड 2 इज अ फैक्टर ऑफ 4। 2 जो है वो फैक्टर है और 4 जो है वो मल्टीपल है। ऐसा क्यों होता है कि अगर अपन रफ के अंदर या आप जब डिवाइड करते हो 4 को, अगर आप 2 से जब डिवाइड करते हैं, तो जब हम 4 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हम देखते हैं जो डिवीजन होता है वो 2 टाइम्स होता है, 2 2 जा 4, और यहाँ पर रिमाइंडर की जो वैल्यू होती है वो होती है 0, यानी कंप्लीटली डिवाइड जाता है विदाउट एनी रिमाइंडर। रिमाइंडर रिमेन नहीं रहता है, पीछे कुछ भी नहीं बचता है। तो बड़े बड़े, अभी तो छोटा नंबर था, मुझे पता चल गया कि 4 2 से डिवाइड होता है, हम बोलूंगा 80 तो वो भी 2 से डिवाइड होता है। लेकिन डिफरेंट नंबर आते हैं और डिफरेंट जब 2 3 5 7 हम इन नंबर्स की बात करते हैं, अलग अलग नंबर्स की, तो वहां पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है कि कैसे हम डिविजिबिलिटी टेस्ट को की मदद से हम इन क्वेश्चंस को जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं विदाउट डूइंग एनी मोर कैलकुलेशंस। यानी डिवीजन डिवाइड तो करना पड़ेगा लेकिन ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, क्योंकि हमको अगर पहले से ही पता होगा ये नंबर 3 से नहीं 5 से डिवाइड होगा, ये नंबर 5 से नहीं 7 से डिवाइड होगा, तो हम उसको रफ में 5 से डिवाइड करके देखेंगे भी नहीं, हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ। सबसे पहले मैं नंबर ले लेता हूं डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2। ठीक है ना, 2 का हम अगर डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करें तो हम यहां लिख देते हैं इफ अ नंबर विथ यूनिट प्लेस यूनिट प्लेस 0 2 4 एंड 6 एंड 8। ठीक है ना, इफ अ नंबर हैव यूनिट प्लेस विथ 0 2 4 6 एंड, ऐसा ही बोल सकते हैं इफ अ नंबर इज एंड विथ 0 2 4 6 and 8, then it is completely divisible by 2। ठीक है ना, यानी कोई भी नंबर हो, अगर उसका जो यूनिट प्लेस है, उसका जो एंड प्लेस है, अगर वो यूनिट प्लेस या एंड प्लेस, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे इकाई का अंक, इफ अ नंबर इज एंड विद 0 2 4 6 8, ठीक है ना, 5 नंबर हम ले लेते हैं, 0 2 4 6 8 है, देन इट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, तो वो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 होता है। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल अपन ले लेते हैं, अगर अपन एग्जांपल्स की बात करें, ठीक है, तो जैसे कि आप 12 ले लो, तो 12 का जो यूनिट प्लेस वो क्या है, 2 है। ठीक है ना, 2 है, अगर इसको हम 2 से डिवाइड करें यहाँ पर तो इसका आंसर आ जाएगा 2 6 जा 12। ठीक है, अगर एक और नंबर ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि हमने नंबर ले लिया यहाँ पर 28। ठीक है, हम इसको डिवाइड करते हैं 2 से, तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, देन 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8, 14 आंसर आता है। रिमाइंडर की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो यहाँ पर आप एक सिंपल सा लॉजिक आप समझ गए हो
कि जो भी नंबर अगर इवन नंबर है, ठीक है ना, सम संख्या है, इवन नंबर है, और उसका जो सम संख्या आपको पता है ये क्या होती है, सम संख्या होती है 0, 2, 4, 6, 8, यानी कि इवन नंबर जो होते हैं वो 0, 2, 4, 6, 8, देयर आर 5 इवन नंबर्स विथ यूनिट प्लेट्स 0, 2, 4, 6 एंड 8। अगर वो नंबर के एंड में यानी यूनिट प्लेस पे जो पहला जो अंक है, अगर हम इस साइड से कोई भी नंबर देखते हैं, मान लीजिए बहुत बड़ा नंबर दिया हुआ है 4, 6, 7, 2 इस टाइप से, अब इसका यूनिट प्लेस कितना है 2 है, या अगर अपन ये लगा दे 6 तो यूनिट प्लेस कितना बन गया 6, अगर 0 है तो भी यानी यूनिट प्लेस कितना है 0। अगर जो लास्ट का जो डिजिट है, अगर हमको सिर्फ वही चेक करना है, कंप्लीटली डिवाइड करके चेक करने की जरूरत नहीं है कि ये नंबर 2 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, ये सब हमको चेक नहीं करना है, हमको तो सिर्फ क्या करना है लास्ट का डिजिट देखना है। अगर लास्ट का डिजिट 2 से डिवाइड होता है यानी उसके लिए क्या होना चाहिए 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, तो वो नंबर 2 से कंप्लीटली डिवाइड होता है, ठीक है। तो ये यानी कि आप यहाँ पर ये भी समझ जाइए साथ में कि कोई भी नंबर दो तरीके के नंबर होते हैं, हमने आपको पहले बताया है कि ऑड और इवन काइंड के नंबर होते हैं। ऑड नंबर कौन से होते हैं, जिनका यूनिट प्लेस, जिनका जो डिजिट का एंड जो होता है वो 1, 3, 5, 7, 9 होता है, ठीक है। और वहीं अगर हम इवन नंबर की बात करें तो इवन नंबर का यूनिट प्लेस होता है 0, 2, 4, 6, 8, यानी कोई भी नंबर अगर इवन नंबर है तो वो हमेशा एक कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है ना। इन सब के बारे में हम आपको एक और बाद में वीडियो बनाकर जरूर बताएंगे कंपोजिट और ये सब नंबर्स क्या है, ठीक है। तो कोई भी नंबर जब इवन नंबर होता है तो वो हमेशा 2 से डिवाइड होता है और उसका जो रिमाइंडर की जो वैल्यू होती है हमेशा वहां पर क्या रहती है 0 रहती है। तो किसी भी नंबर का अगर यूनिट प्लेस 0, 2, 4, 6, 8 है, उसको हम आराम से जब 2 से डिवाइड करते हैं तो वो नंबर कंप्लीटली डिवाइड 2 से जाएगा, और यही उसका डिविजिबिलिटी टेस्ट का नियम है। उसको हम बोलते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2, जिसका हमने डेफिनेशन भी यहाँ पर बोर्ड पर लिखा है, ठीक है। और लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊंगा कि 2 जो है एक ऐसा नंबर है जो किसी की भी टेबल में नहीं आता है, यानी कि 2 खुद के अलावा और किसी की टेबल में नहीं आता है। तो 2 इज एन ओनली इवन प्राइम नंबर, हम ऐसा बोल सकते हैं 2 इज ओनली एन इवन प्राइम नंबर, यानी कि 2 के बाद और कोई भी नंबर हो 4, 6, 8, 10, 12 वो सब क्या होंगे एक कंपोजिट नंबर होंगे, यानी कि 2 से डिवाइड जाएंगे, और यहाँ पर वो भी 2 से डिवाइड जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2 जो टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो अब हम सीखेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5। हम इस वीडियो में 3 डिविजिबिलिटी टेस्ट सीखने वाले हैं, पहला है 2, सेकंड इज 5 एंड थर्ड इज 10। तो ये दूसरा हमारा पार्ट है जिसमें हम 5 के बारे में डिविजिबिलिटी टेस्ट सीखना वाले हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ लिख देते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5, ठीक है। इसका हम डेफिनेशन बना देते हैं, इफ अ नंबर is end with if a number is end with 0 and 5 it is completely divisible by 5। अब इसका मीनिंग क्या है, ठीक है ना। अब सिंपल सी चीज समझिए, आपको सबको 5 का टेबल तो आता ही होगा। जब आप 5 का टेबल बोलते हो तो आप क्या देखते हो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। यानी जब भी आप 5 का टेबल आप बोलते हो, ठीक है ना, आप 5 का टेबल जब आप बोलते हो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। तो अब इसका यूनिट प्लेस अगर आप देखो, ठीक है ना, इसका यूनिट प्लेस अगर आप देखो तो क्या है 5 0 5 0 5 0 5 0, यानी वो नंबर जिसका यूनिट प्लेस, जिसका एंड प्लेस अगर 0 और 5 है, सिर्फ और सिर्फ वही नंबर 5 की टेबल में आएगा। बाकी जिस नंबर का यूनिट प्लेस 1 2 3 4 6 7 8 9 ये अगर हो तो वो नंबर 5 की टेबल में नहीं आता। तो 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट हो गया, इफ अ नंबर इज एंड विथ 0 एंड 5 इट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 5। यानी 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट वही हुआ कि जैसा 2 में हमने देखा था, 2 में हमने क्या देखा, अगर नंबर का डिविजिबल जो है वो यूनिट प्लेस जो है वो 0 2 4 6 8 है तो वो नंबर 2 से डिवाइड होता है। और 5 में हम क्या देखेंगे, अगर नंबर का जो यूनिट प्लेस है वो सिर्फ 0 और 5 होना चाहिए तो वो नंबर 5 से डिवाइड होता है। उसके अलावा अगर नंबर का यूनिट प्लेस 1 2 3 4 या 7 8 9 है, 6 7 8 9, तो वो नंबर 5 से डिवाइड कभी भी नहीं होगा। अब हम कुछ एग्जांपल्स की मदद से इस चीज को समझते हैं, ठीक है ना। सम एग्जांपल्स लाइक 25 को जब हम 5 से डिवाइड करते हैं तो सिंपल आंसर आ जाता है 5 5 जा 25। अब हम कुछ बड़ा एग्जांपल लेते हैं लाइक 80।
जब हम 80 को 5 से डिवाइड करते हैं देन 5 1 जा 5, रिमेन यहाँ पर 3 रहेगा एंड 3 को हम 0 के पास रखेंगे तो 30 हो जाएगा, देन 5 6 जा 30। देखिए 16 पूरा डिवाइड होता है, रिमाइंडर यहाँ पर नहीं बचता है बिल्कुल भी। हम कोई बड़ा नंबर लेते हैं लाइक 2 2 5, मैं आपको ऐसे भी डिवाइड करके सिखा देता हूँ इस टाइप से। मैं वही नंबर ले रहा हूँ जिसका यूनिट प्लेस अभी 5 या 0। जब हम 2 2 5 से जब हम 5 को डिवाइड करेंगे तो 5 4 जा 20, आप माइनस करोगे देन 2 माइनस 0 2 और 2 माइनस 2 0, आप नीचे नंबर उतारोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5। नाउ 5 5 जा 25 और आप रिमाइंडर यहाँ पर देखोगे तो कितना आएगा 25 माइनस 25 0, और एक परफेक्ट आपको आंसर मिल गया क्योंकि इसका यूनिट प्लेस जो है वो क्या है 5 है, जैसा कि क्वेश्चन में बोला है। ठीक है, अब हम नया नंबर लेते हैं जैसे कि 324। देखो इसका यूनिट प्लेस कितना है 5 है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा ही बचेगा। कैसे बचेगा देखिए 5 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे देन 5 6 जा 30, रिमेन यहाँ पर रह जाएगा 2 और आप नीचे लोगे यहाँ पर 4, देन 5 4 जा 20, कितना लोगे 5 4 जा 20 और रिमाइंडर रह जाएगा 4, कितना रह जाएगा 4 आ जाएगा। यानी कि 324 इज नॉट डिविजिबल बाय 5। 324 5 से डिवाइड नहीं होगा, क्यों नहीं होगा क्योंकि उसका यूनिट प्लेस कितना है 4 है। तो विदाउट डूइंग कैलकुलेशन जब हमको डिविजिबिलिटी टेस्ट आता है तो विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, विदाउट डूइंग इन डिवीजन इन रफ वर्क, वी कैन से दैट 324 is not divisible by 5 but 225 is divisible by 5 because the unit place of the 225 is 5. Yes, 80 is also divisible by 5 because the unit place, the end place of the number is 0, so it is completely divisible by 5 and the number of the remainder is 0. ठीक है, तो 5 का यहाँ पर डिविजिबल टेस्ट हम एक बार रिवाइज कर देते हैं। इफ अ नंबर इज एंड विथ 0 and 5 इट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 5। ठीक है, तो हमारा 5 का ही टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है और इस वीडियो का हमारा जो थर्ड पार्ट है जिस पर हम 10 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, वहाँ ये हम नंबर शुरू करते हैं। तो 10 की जब हम बात करते हैं तो 10 का हम डिविजिबल बाय टेस्ट कैसे बताते हैं कि 10 के लिए हम ऐसा बोल देते हैं अ नंबर is end with 0, it is completely divisible by 10। ठीक है, ये तो आप सभी को पता है। अगर हम 10 का जब टेबल बोलते हैं, ठीक है, तो 10 का टेबल हम कैसे लिखते हैं 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, 10 5 जा 50, इस टाइप से। तो आप यूनिट प्लेस देखो कि 10 में तो आपको क्या मिलेगा, सबके अंदर 0 मिलेगा। यानी आप सिंपल ये लॉजिक बोल सकते हो कि कोई भी नंबर जिसका यूनिट प्लेस 0 हो तो वो नंबर 10 से डिवाइड होगा ही होगा। सिंपल सी डेफिनेशन है, अ नंबर इज एंड विथ 0 इट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 10। उसके अलावा हम एक डेफिनेशन और बोल सकते हैं कि जैसे अगर अपन 10 के फैक्टर्स की बात करें, ठीक है ना, फैक्टर्स ऑफ 10 तो क्या होता है 2 5 जा 10, ठीक है ना, 2 5 जा 10। तो हम यहाँ ये भी बोल सकते हैं इफ अ नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 and 5 आल्सो, ठीक है ना, इफ अ नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 and 5 both the number without any रिमेन नंबर, सो द नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 10। यानी कि कोई भी नंबर अगर 2 की टेबल में भी आता है और 5 की टेबल में भी आता है और 2 और 5 दोनों की टेबल में आने के बाद अगर वो दोनों ही कंडीशन में उनके अंदर रिमाइंडर की जो वैल्यू होती है अगर वो 0 होती है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो नंबर कंप्लीटली 10 से डिवाइड होता है। हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं जैसे कि 100 को हम चेक करते हैं 10 से डिवाइड होता है तो नहीं होता है, तो हम क्या बोलेंगे 10 10 जा 100। या अगर आप ऐसे 10 10 जा डायरेक्ट नहीं लिखते हैं तो देखो 10 1 जा 10 हो गया, 10 माइनस 10 आप करोगे तो 0 और ये 0 आप नीचे उतारोगे, देन 10 को आप इस 0 से डिवाइड करोगे देन 10 0 0 आप यहाँ पर पुट कर दोगे 0। क्यों? क्योंकि उसका यूनिट प्लेस कितना है 0 है। लेकिन अगर हम मान लो 225 जो मैं अभी नंबर लिया था इसको अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, रफ में हम करके देखते हैं। वैसे आपको अब पता चल गया है कि 225 इज नॉट डिविजिबल ऑफ 5, ये इसका डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है, लेकिन हम करके देखते हैं कि इसको अगर हम डिविजिबल करते हैं तो क्या रिमाइंडर आता है कि नहीं आता है। तो हम इसको जब डिवाइड करते हैं देन 10 2 जा 20, रिमाइंडर हमारे आएगा यहाँ पर 2 और ये नंबर नीचे जब आएगा तो हो जाएगा 5। अगेन वी डिवाइड द 2 टाइम्स, देन 2 2 जा
सॉरी 10 टू जा 20 और रिमाइंडर आ गया यहाँ पर 5। कितना आ गया 5। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर रिमाइंडर यहाँ पर बच जा रहा है 5। क्यों बच जा रहा है? क्योंकि इस नंबर का जो यूनिट प्लेस है वो कितना है 5 है। क्या है 5। जबकि यहाँ पर यूनिट प्लेस कितना था 0 था, इसलिए ये नंबर 2 से 10 से पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर यहाँ पर 0 रहा। जबकि इस क्वेश्चन के अंदर जो यूनिट प्लेस है, जो लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर है वो 5 है और वो यहाँ पर रिमाइंडर उसकी वजह से यहाँ पर बच जाता है। ठीक है, तो ये हो गया डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 10। ठीक है, अब आपको एक चीज मैं आपको यहाँ पर और बता देता हूँ, ये सब चीजें काम कहाँ आती है। ठीक है ना, जब आपको स्पेशली ये मेथड यूज करना होता है। ठीक है ना, अब मैं आपको इस मेथड का नाम मैं पूछता हूँ आपसे, इस टाइप से आप एक मेथड करते हो, अगर आपको याद हो, जैसे आपने नंबर यहाँ लिख दिया है 75। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट इसको बोलते हैं सर ये एलसीएम मेथड है, सर ये मसअप मेथड है, ये लसअप मेथड है। नहीं, इन सब का नाम, इस मेथड का नाम एलसीएम मेथड नहीं है। इस मेथड का नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या नाम है? प्राइम फैक्टराइजेशन। हम इस मेथड के बारे में आने वाले कुछ वीडियोस में डिस्कस करेंगे और आपको बहुत अच्छे से भी ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है सिखाएंगे। इस मेथड में इसका यूज होता है, ये 5th क्लास से लेके हायर की जो भी मैथमेटिक्स की क्लास होती है वहां पर इसका यूज होता है। जैसे 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th की अगर मैं बात करता हूँ तो वहां तक। ठीक है, अब इसमें इसका यूज क्या होता है कि 75 एक नंबर लिखा हुआ है, लेकिन स्टूडेंट क्या करते हैं ना, जब उनको डिवाइड करना होता है तो यहाँ 2 यहाँ डिवाइड करना होता है तो यहाँ लिख देते हैं 2, जबकि वो देखते नहीं है कि यहाँ पर यूनिट प्लेस कितना है 5 और 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो फिर वो कभी कभी क्या मिस्टेक करते हैं, वो देखते हैं यहाँ पर यूनिट 75 है तो 2 से डिवाइड करके कुछ भी नंबर लिख देते हैं। ये छोटी छोटी सिली मिस्टेक वो यहाँ पर करते हैं। अगर उनको डिविजिबिलिटी टेस्ट का अगर नॉलेज होगा, यानी कि चलो अब उनको ये भी पता चल गया कि कल पे सर ने हमको बताया है कि यहाँ यूनिट प्लेस 5 है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो अब किससे होगा? मैं इसको 5 से डिवाइड करूं, या इसको 3 से डिवाइड करूं, या इसको 15 से डिवाइड करूं, या क्या ये 14 की टर्म आता है? तो बच्चों को टेबल भी नहीं आते हैं, तो बिना टेबल के भी हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको ये सब पूरा सीखने के लिए हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, सबके साथ शेयर करें। जो स्पेशली जो स्टूडेंट्स है जो 5th और 5th क्लास के अबव स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। और हमारे कंटिन्यूस वीडियो को देखने के लिए प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि अभी हमने जो पार्ट 1 लॉन्च हमारे दिया है डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2, 5 एंड 10, उसके बाद हमारे बहुत सारे नंबर बाकी है जिसके बारे में हम डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।